Every harlot was a virgin once. Prisons are built with stone of laws, brothels with bricks of religion. विलियम ब्लेक। ये लाइंस हमें आज के प्रोस्टिट्यूशन के सिनेरियो के बारे में बहुत कुछ बताता है। तवायफ खाना, रेड लाइट एरियाज, इस जैसे नाम आप लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे। लोगों के ख्याल से ऐसी जगह कोई डिसेंट आदमी वहां नहीं जाता। But what about the undecent and terrible monsters who are exploiting the harlots, such as they are their animals? According to the reports of DWCD, आज जो सेक्स वर्कर्स रेड लाइट एरियाज में काम करती है उनमें से 30% अंडर एज्ड है और एक दिल्ली बेस्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोस्टिट्यूशन अंडर 16 एज रेशियो 68% तक बताती है। आप सब कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया के बारे में तो जानते ही होंगे, जहाँ की गंगूबाई काठियावाड़ी सबसे ज्यादा नोटेबल ब्रोथेल ओनर मानी जाती है। आज कमाटीपुरा में नियरली 5000 प्लस सेक्स वर्कर्स काम करते हैं, इंक्लूडिंग मेन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स। और पूरे इंडिया में लगभग 6,57,800 सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। सच ए ह्यूज नंबर ना। बट उनको मिलता क्या है? उनको तो बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते। बट वेट, सिनेरियो पहले से ऐसा नहीं था। आज जिन सेक्स वर्कर्स को प्रोस्टिट्यूट्स कहा जाता है और उन्हें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होने की वजह से उन्हें इम्प्योर माना जाता है, उन्हें पहले बहुत रिस्पेक्ट से देवदासी कहा जाता था। नाउ एट दिस पॉइंट मैं बिल्कुल भी आज के प्रोस्टिट्यूट्स टर्म को देवदासी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बस वही थियोरीज बताने की कोशिश कर रही हूँ जो आज के कॉमन सिटीजन्स में बहुत पॉपुलर है, जो मिथ्स और रॉन्ग थिंकिंग डिकेड्स बाय डिकेड्स इंडिया के लोगों में पॉपुलर हुआ है, वही बताने की और समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देवदासीज का जिक्र हमें वैदिक टाइम से मिलता आ रहा है। देवदासी पहले एक बहुत प्रिविलेज्ड और नोबल प्रोफेशन माना जाता था। देवदासीज वर मेड टू सर्व द डेटी विच दे वर मैरिड ऑफ। देवदासी की शादी भगवान की मूर्ति से कराई जाती थी और उनसे यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि वह अपने सिंगिंग एंड डांसिंग के थ्रू गॉड को सर्व करे। देवदासीज को शादी कराने से पहले सिंगिंग और डांसिंग में प्रॉपरली ट्रेन किया जाता था और उनको मंदिर के सारे सुख मिलते थे। एंड देवदासीज को अदर मेंस से फिजिकल रिलेशन बनाना अलाउड था, not for just pleasure, but to attain the higher level of devotion and spirituality. And as per Hindu tantric practices, sex is one of the rapid way for it, respectively. All in the short, they were treated good as a royal person. No one was allowed to force them or betray them. ऐसा कहा जाता है कि कुछ देवदासी को 64 विद्याओं का ज्ञान था और वो कमाल के पोएट्स और आर्टिस्ट्स थी। पोएट्री और लिटरेचर का जिक्र हमें इस्लामिक कल्चर में भी बहुत मिलता है जब तवायफ्स का नाम आता है। तवायफ, अ लेडी होल्डिंग कैंडल, डांसिंग बिटवीन द मेन, वियरिंग शरारा इन अ डार्क स्केची रूम, यही सब याद आता होगा, राइट? वेल, तवायफ्स जितनी उनके डांस के लिए फेमस थी और उनके ब्यूटी के लिए फेमस थी, उतनी ही वो अपने पोएम्स, अपने स्पिरिचुअल थिंकिंग, अपने लिटरेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं, पर ये बातें कहीं भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिल्म्स में कभी नहीं दिखाई जाती। अब बात करते हैं वैशाली की। वैशाली जो एंशिएंट इंडिया की फर्स्ट रिपब्लिक सिटी मानी जाती थी, उस नगर की सबसे मेमोरेबल कोर्टिसन, जिसको लेजेंड ऑफ आम्रपाली कहा जाता था, वो वैशाली की नगर वधु थी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग थी। यही नहीं, वो खुद के डांस और ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल थॉट से सबको मेस्मराइज कर देती थी। एंशिएंट इंडिया में और भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर देवदासीज का जिक्र आता है, जैसे कि लेडी पुरासती एंड बुरानी विथ ग्रेट ब्यूटी, स्किल सेट एंड डिवोशन। लोग जब प्रोस्टिट्यूशन एंड ब्रॉथल्स के बारे में बात करते हैं तो उनके मन में एक वुमेन की इमेज बनती है जो बहुत ही ज़्यादा मेकअप करके, अपनी बॉडी रिवील करके मेन को प्रोवोक करती है। और इस थॉट्स के कारण प्रोस्टिट्यूट्स का एक नेगेटिव इमेज बन चुका है और लोग इन औरतों को बेशरम, इम्प्योर, धंधे वाली, न जाने किस किस नामों से पुकारते हैं। और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके बच्चों को भी नाजायज़, गंदगी, ना जाने क्या क्या बोला जाता है। पर इस सब में उनकी क्या गलती है?
इस सो कॉल्ड सिविलाइज्ड कंट्री में रहने वाले सो कॉल्ड डिसेंट मैन वहाँ जाते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स और उनके बच्चों को ना एजुकेशन मिलती है, ना कहीं पे इज्जत से जॉब करने देते हैं। वह कभी भी कहीं भी जाए तो उन्हें इन्फीरियर की तरह ट्रीट किया जाता है। बट वेट फॉर अ मिनट, वो लोग क्यों अपना काम छोड़ दे? वो अपने मीन्स ऑफ इनकम को क्यों छोड़े? सो वेल, प्रोस्टिट्यूट्स को अपनी जॉब नहीं, लोगों को अपनी थिंकिंग बदलने की जरूरत है। अ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वुमन cursing a prostitute, talking bad about them, should never forget that prostitutes are the reason for your so called civilized and decent society, and I'm damn serious about it. बट देवदासीज, जिनको बहुत ज़्यादा नोबल वुमेन्स माना जाता था और उनके सिर्फ आर्ट को ही नहीं, उनकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री ग्लोरीफाई करती है, वो अचानक प्रोस्टिट्यूट्स कैसे बन गई? और यह सब अचानक से इम्प्योर, इलीगल, अनएथिकल कैसे बन गया? सो देयर कम्स द ब्रिटिशर्स इन रोल। ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में देवदासी सिस्टम को देखा और स्टडी किया तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को इलीगल और अनएथिकल कहा और देवदासीज बन गई प्रोस्टिट्यूट्स। और ब्रिटिश स्कॉलर्स की बातें सुनकर इंडियन स्कॉलर्स भी इस प्रैक्टिस को गलत मानने लगे। लोग इस बारे में तो बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने प्रोस्टिट्यूशन को गलत, अनएथिकल बोला, ब्रिटिशर्स इसके अगेंस्ट थे, पर इस बारे में कोई बात नहीं करता कि ये ब्रिटिशर्स इन्हीं प्रोस्टिट्यूट्स, जो मोस्टली पुअर फैमिलीज और बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करती थी, इन वुमेन्स को ब्रिटिशर्स मिलिट्रीज को सर्व करने के लिए रखते थे। उन्हें मिलिट्रीज के और सोल्जर्स के रेजिमेंट्स में रखा जाता था। इस सब की वजह से वो बहुत सारी वेनेरियल डिजीजेस का शिकार हो जाती थी। और आज का सिनेरियो भी इस सब से कुछ अलग नहीं है। आज भी जो प्रोस्टिट्यूट्स, सेक्स वर्कर्स हैं, उन्हें उनके कस्टमर्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी यूज करने नहीं देते। ऐसा करने से उन्हें मना किया जाता है, और अगर वो ऐसा करती है तो उन्हें ऐसा करने पर हैरास करते हैं, और यही नहीं, उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इलीगल सेक्स या फिर हैविंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स इज गुड, ऐसा बिल्कुल नहीं कहती हूँ, बट इफ इट्स देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, देन व्हाई नॉट? गवर्नमेंट जस्ट नीड्स टू गिव देम मोर राइट एंड अटेंशन। जस्ट बिकॉज मैं प्रोस्टिट्यूशन को गलत नहीं मानती, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को सपोर्ट करती हूँ। मैं खुद चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे चीज़ों के खिलाफ हूँ। एट लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ कि देवदासीज हैड बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। They were treated as real queens, noble and respected women than an average married lady. पर आज जिस तरीके से देवदासीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उनकी इमेज लोगों के सामने दिखाई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। एंड ऑल ओवर इंडिया आज जो प्रोस्टिट्यूट्स की हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और बुरी है। आज लोग पूरे देवदासी सिस्टम को ही फ्रॉड कहते हैं और इसे जस्ट अ थिंग ऑफ प्लेजर फॉर अ वुमन कहा जाता है। उन वुमेन्स को इम्प्योर, अनरिलीजियस, ये सब बोला जाता है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।